हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो सीरीज़ है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में मैं आपको सारे चैप्टर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पूरा पढ़ाऊंगा। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले स्टोर में अपने एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, उसे भी डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पहले मत करना। आप अगर एनसीईआरटी आपने पूरी पढ़ ली है उसके बाद ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करना, तभी फायदेमंद होगा। यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी का रियल नंबर पढ़ा है उसी के बाद ही आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का रियल नंबर पढ़ना। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज इसमें है। हम एक्सरसाइज वाइज चलेंगे, सारे एक्सरसाइज इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को हम करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 कह रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज है वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। हमें 4 एमसीक्यू दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी। कुछ इस तरीके से लिखा है, ए को हमने इस प्रकार से लिखा है, बी को हमने इस प्रकार से लिखा है। वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, देन द एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, फिर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। तो मैं पूरा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। आप ये मत समझिए कि मैं सीधा टिक मार दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो देखो हमें गिवन नंबर क्या क्या है। गिवन पहला जो नंबर है हमारे पास वो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और जो दूसरा नंबर है वो है एक्स वाई क्यूब। हमें क्वेश्चन में तो वैसे एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, लेकिन हम एलसीएम भी निकालेंगे एक्स्ट्रा। तो देखो एचसीएफ जब भी बोलेगा ना तो आपको लेनी है मिनिमम पावर। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मिनिमम पावर, देखो एक्स दोनों में है तो इसकी मिनिमम पावर लेनी है। एक्स की मिनिमम पावर कितनी है 1, और वाई की मिनिमम पावर कितनी है 2। आंसर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ऑप्शन में ढूंढो कहाँ है एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आपका एचसीएफ है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोलता कि भैया एलसीएम भी निकालो, तो एलसीएम में लेते हैं मैक्सिमम पावर। क्या मैक्सिमम पावर, तो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होती 3, और वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 3। तो ये हमारा एलसीएम में आंसर आता। ठीक है, आया समझ में, बहुत ईजी था। इसी तरीके से हम चीज़ें चलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p को हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, q को लिख सकते हैं ए क्यूब b, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p q। तो वही उसी टाइप का सेकेंड पार्ट आ गया यहाँ पर जो मैंने भी आपको सिखाया। यहाँ देखो p क्या दे रखा है, p हमें दे रखा है ए बी स्क्वायर। ठीक, q क्या दे रखा है हमें, q हमें दे रखा है ए क्यूब बी। ओके, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने बोला एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर लेना है। तो ए का दोनों में मैक्सिमम पावर कितना है 3, और बी का मैक्सिमम पावर कितना है 2। आंसर क्या हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। ठीक है, मजा आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर लोगे और एक इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट क्या होगी, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, रैशनल इंटू रैशनल होता है रैशनल। ठीक है, आप क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा। तो इरेशनल इंटू इरेशनल के 2 केस बन सकते हैं। अगर इरेशनल सेम टाइप का है, जैसे कि √2 इंटू √2, तो 2 आ जाएगा, विच मीन्स रैशनल। अगर डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट, जैसे कि √2 इंटू √3, तो √6 आएगा, यानी कि इरेशनल। तो इरेशनल इंटू इरेशनल के केस 2 बन जाते हैं। बट रैशनल और इरेशनल नंबर की जब मल्टीप्लाई होगी तो ऑलवेज इरेशनल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने 2 और एक इरेशनल नंबर ले लिया मैंने √3। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो 2√3,
ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल नंबर। सो ऑलवेज इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। ठीक है ना, आ रहा है समझ में आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर, लीस्ट, ध्यान से पढ़ना, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। लीस्ट बोला है, कम से कम। जब कम से कम बोलेगा तो हमें एलसीएम निकालना है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो हमें एचसीएफ निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन का सेंस कम से कम में बोलेगा तो आपको एलसीएम निकालना है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा के लिए बोलेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो हमसे एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है 1 to 10। ठीक है, 1 to 10। 1 को मैं 1 ही लिख सकता हूँ, 2 को मैं सिर्फ 2 ही लिख सकता हूँ, 2 into 1। 3 को मैं 3 लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, 5 को लिख सकता हूँ 5, 6 को लिख सकता हूँ 2 into 3, और फिर 7 को लिख सकता हूँ ओनली 7। ठीक है, और फिर 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2, और 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 into 5। ठीक है, तो 2, 3 सबकी पावर लगाओ। हमें क्या निकालना है, एलसीएम इनका, 1 to 10 का एलसीएम। सो सबसे पहले देखो 2 जो आया है ना, 2 कई बार आ रखा है, 2 की मैक्सिमम पावर लेनी है, 2 की मैक्सिमम पावर लेनी है। तो देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 2, और कहीं है, हाँ 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 3 हमने ले लिया, तो बाकी सारे 2 नहीं लेने हैं। अब 2 की पावर 3 ले लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ उसमें आ गई है, ये भी उसमें आ गया है, और ये भी उसमें आ गया है। यहाँ से 2 भी ले लिया है हमने। अब 3 की मैक्सिमम पावर लेनी है, 3 भी कई बार आ, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये 2। तो बाकी 3 वाले नंबर भी एलिमिनेट हो गए, ये हट गया। ठीक है ना, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 हट गया, यहाँ से 2 भी हट गया। 5, उसके बाद 5 आ रहा है, 5 भी है, 3 के बाद 5, तो एक बार 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, यहाँ से 1, तो ये 5 भी आ गया। ठीक है, 6 में, अच्छा 3 तो ले चुके हैं, 5 आ गया, अब 7 आ रहा है। ठीक है, यही नंबर है, और तो नहीं है ना। हाँ, इन नंबर्स के जब आप प्रोडक्ट करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और वो आएगा डी ऑप्शन, 2520। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स लाने हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेते हो ना, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आप चुटकी पे बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर्स विल बी टर्मिनेट आफ्टर। तो ये चीज़ थी, ठीक है, ये नंबर मिसिंग था तो मैंने लिख दिया, हो जाती कभी कोई गलती। अब आपको अगर पता करना है ना कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो उसके लिए क्या है, आपको डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, और 2 into 5 के टर्म में अगर आ रहा है, तो 2 और 5 की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, उतने टर्म के बाद आपका पूरा टर्मिनेट होता है। तो देखिए कैसे होगा, हमें करना है इनका प्राइम वेक्टर करना है। तो किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 बचे 25 0, फिर 5 से कटेगा, 5 बचे 25 0, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 0, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2। तो इसका जब मैंने प्राइम वेक्टराइजेशन किया तो 5 कितने बार आया, 4 टाइम्स, 2 कितने बार आया, 1। तो मैंने बोला 2 into 5 के टर्म में आएगा, और 2 और 5 में जिसकी पावर बड़ी होगी, जैसे 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 4 है, तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। सो आंसर क्या होगा, 4 डेसिमल। सो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है ना, बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमारा 1.1 तो खत्म हो चुका है, अब आते हैं 1.2 में। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहे हैं, द नंबर्स 525 and 3000
आर बोथ डिविजिबल बाई 3, 5, 15, 25 एंड 75। ये जो दोनों नंबर है ना, इन सभी नंबर से डिवाइड होता है। फिर हमसे बोल रहा है व्हाट इज द HCF ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपको घुमा दिया इसने, यहाँ पर ये जो वर्ड्स के साथ इन्होंने खेल खेला है कि ये दो नंबर इनसे डिवाइड होता है, तो आपके मन में सोचेगा अरे भाई ये क्या लिख दिया इसने, इतना सारा नंबर कहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो सिंपल क्या बोल रहा है, HCF इन दोनों नंबर का फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इसने पर्टिकुलर कोई मेथड का नाम नहीं लिया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करो या कुछ करो, आपकी मर्जी है। आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ, चाहे आप यूक्लिड लगाओ, जो आपको सही लगता है, ठीक है। सो अभी तक हमने प्राइम लगाया है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लगा लेते हैं, लगाते हैं, क्योंकि वो अभी तक हमने किया नहीं है ना। चलिए, सिंस अगर आपके पास दो नंबर है, ए नंबर बी से बड़ा है, सो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, है ना। क्यू क्वोशंट होता है, आर रिमाइंडर होता है, और आर की जो वैल्यू होती है ऑलवेज बी से लेस होती है और जीरो या जीरो से बड़ी होती है, ठीक है। अब देखो हियर, यहाँ ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो 3000 को यहाँ लिखो और 525 को यहाँ लिखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 525 डिवाइडेड देना 3000 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा, आइडिया लगा। 5 × 25 कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल लगा 1, ठीक है। 5 × 25 और 1 26, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से गया 3, 375 आ जाएगा। तो कितनी बार गया, 5 बार, 5 यहाँ लिखो और रिमाइंडर कितना बचा, 375, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इसको और इसको लेना है। अब ये नंबर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाएगा 525, 375 यहाँ आ जाएगा, ऑब्वियसली एक ही बार जाएगा, ठीक है। अब एक ही बार जाएगा, 525 माइनस कर देना है 375, 0, 12 में 7 गया 5 और 150, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा 150, ठीक है। अब ये यहाँ आ जाएगा 375 और यहाँ 150 आ जाएगा, 150 टू 375 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो नंबर आ गए, 150 यहाँ पर आ जाएगा, 70 यहाँ, 75 टू 150, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करना होता है, और जैसे ही 0 आता है उसके जस्ट ऊपर वाला हमें क्या देता है, HCF। या फिर कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है, एक ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब हम सोचते हैं यार 0 के ऊपर पता कुछ भी दिख नहीं रहा है। मतलब क्या है कि वो लास्ट नंबर जिससे आपने डिवाइड किया था और तब जाके आपको जब 0 मिला था, वो नंबर आपका क्या होगा, वो नंबर आपका होगा HCF। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या है, 75। सो HCF इज 75। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एक्सप्लेन, एक मिनट थोड़ा वॉल्यूम को कम कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि 4 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है कि नहीं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर आप किसी भी नंबर को दिखा देते हो कि वो मोर देन 2 फैक्टर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। तो देखिए ये जो नंबर है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक। ये नंबर है, कुछ ना कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ कॉमन जरूर होगा। तो देखो 7 कॉमन है, यहाँ आ गया 3 × 5, 7 बन जा 7, ठीक है। 3 बचे 15 और 1 16। तो किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, जनरल है ना।
तो देखो ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 16 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर 1 से भी डिवाइड होगा। हियर मोर देन 3 factors exist, therefore it is a composite number। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, आराम से, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहे हैं कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजंस। हमारे पास दो नंबर बोल रहा है किसी दो नंबर का एचसीएफ 18 एंड एलसीएम 580 हो सकता है क्या, हमसे ये पूछ रहे हैं। सो देखो अगर ऐसा चीज़ एग्जिस्ट कर रहेगा ना कि किसी नंबर का जो एचसीएफ होता है और किसी नंबर का जो एलसीएम होता है, किन्हीं दो नंबर की बात हो रही है, ऑलवेज जो एचसीएफ होता है ना एलसीएम को पूरा डिवाइड करता है। अगर इस केस में तभी होगा जब इसका एचसीएफ एलसीएम को पूरा डिवाइड करेगा। तो जो मैंने आपको बोला अभी उस चीज़ को आप नोट करके लिख सकते हो कि भैया ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब एचसीएफ एलसीएम को पूरा डिवाइड कर दे। तो देखो पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, जो मैंने बोला नोट करके लिख लेना, ठीक है, प्लीज़ यहाँ पर नोट करके लिख लेना। अब चेक करो अगर पूरा डिवाइड करेगा, हियर एलसीएम कितना है मेरा, हाँ 380 एंड एचसीएफ कितना है 18, चेक करो 380 अपॉन 18, ठीक है। तो इस ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो रीजन क्या दोगे, सिंस इट इज नॉट डिविजिबल हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या पॉसिबल नहीं है कि भैया ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनका एचसीएफ 18 हो और जिनका एलसीएम 380 हो। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन फाइंड 987 अपॉन 10500 will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion, give reasons for your answers। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेट होगा वो हमें देखना पड़ेगा। क्या है 987 अपॉन में 10500, ठीक। सो आपको पता है अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो हमें चेक करना क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं, अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10500, पहले इनको चेक करो। तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 00, 5 से काटो 5 चौक को 20, 5 दूनी 10, 0, 5 से काटेगा 5 8 40, ठीक है। 5 आया 3 टाइम्स, ओके। उसके बाद 2 आया 2 टाइम्स, फिर 3 आया 1 टाइम, और फिर क्या आ गया 67। अब क्वेश्चन में ये बोला है ना कि विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको बड़ा लंबा छोटा डिवाइड करने का छूट नहीं है, लेकिन आप जो आपको चीज़ें दे रखी ना वो थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों को कभी कभी लगेगा ना कि नीचे देख के अगर आप सिर्फ इसको देखोगे तो अभी आपको क्या पता चलेगा कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा अदर नंबर्स भी आ रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बट आप ऊपर वाले नंबर का भी देख लो थोड़ा सा, है ना। अगेन यहाँ पे थोड़ा चेक कर लो 987, ठीक है। इसको काटो, किससे कटेगा, 9 और 8 17, 17 24 3 8, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 दम 27, ठीक, 3 से कट गया।
अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 5 और 9 14, 3 से नहीं कटेगा। 7 से काटो, 7 एक कम, चौको 28, 4 हो जा 49 हो गए, 7 7 49, 47। ठीक है, तो ये 47 आ गया। अब एक बार इसको भी चेक कर लेते, कहीं पर कैलकुलेशन में गलती हो जाए फिर आंसर हमारा ना है। 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 00, 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 0। देखो यहाँ से गड़बड़ हो गया है, यहाँ से गड़बड़ हुआ है। ठीक है ना, मैंने बोला था थोड़ी सी गड़बड़ तो हुई है। ठीक कर लेते हैं इसको हम, क्योंकि गड़बड़ लग रहा था मेरे को, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो 5 से काटेंगे ना, 5 8 40, ठीक है, 5 चौके 20। ठीक है, फिर किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर काटो, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है, अब इस नंबर को थोड़ा प्रॉपर लिख लेते हैं। ऊपर वाला तो कर दिया, तो ये आया 3 × 7 × ये 47। ठीक है, और अपॉन में जब हमने किया तो 5 कितनी बार है, 3 टाइम्स, और फिर 2 आया 2 टाइम्स, और ये आया 3 × 7। देखो 3 से 3, 7 से 7 कटा। अब सिर्फ अगर नीचे देखते तो आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, बट अब रिड्यूस होके क्या बचा है, 47 5 की पावर 3 2 की पावर 2। अब आप बताओ, पहले जो नॉन टर्मिनेटिंग लग रहा था, अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। सो चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पता लग गया। सो देखो अब ये आप क्या लिखोगे, सिंस हियर, या सिंस जो लिखना चाहो, हियर डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m into 5 to the power n, so it is terminating। ठीक है, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 की मैक्सिमम पावर देखनी है, तो आप लिख सकते हो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर पूरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं आर रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज 327.780। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू वेयर व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, गिव रीजंस। ओके, सो पहले देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें गिवन क्या है, इसमें सारे जो क्वेश्चन है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हमें जो गिवन नंबर वो क्या है, 327.7081 है। सो नंबर को देखते ही हमें आइडिया लग गया ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, एंड ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। ठीक, टर्मिनेटिंग है इसी वजह से ये रैशनल नंबर है। ओके, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आपका क्लास छोटी कक्षाओं में सीख रखे हैं। ये पॉइंट हटाया, एक लिखते हैं, कितने प्लेस है, 1 2 3 4, 4 0 बढ़ा देते हैं। और जब नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसे नंबर जब आते हैं तो अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो कितने जीरो है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 में आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन इतना ही आएगा 100%। आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन का टेबल बना के चेक कर सकते हो। ट्रिक क्या है, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर भी 4 लिख दो, 5 की पावर भी 4 लिख दो, यही आएगा, करके देख लेना। हो गया, यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है। ठीक है, देखो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इतनी बार पूछ दिया है इसने, तो नंबर बदल के भी तो पूछता है वो। एग्जैक्ट क्वेश्चन जब इतनी बार पूछ चुका है तो नंबर बदल के भी पूछता है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। और आज के सुबह वाले वीडियो में मैंने इसको सॉल्व भी कराया था,
है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर इरेशनल आएगा, ठीक है, इरेशनल इज इरेशनल। सो देखिए लेट कर लेंगे, लेट इसका उल्टा मानना होता है, लेट √3 + √5 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, इसका उल्टा मान लिया। अगर कोई भी नंबर रैशनल है ना तो उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है और P और Q इंटीजर होते हैं, और P और Q का अगर HCF निकालो तो 1 आना चाहिए। चाहो तो ये आप आगे लिख सकते हो, फिर P और Q आर इंटीजर एंड P एंड Q आर को प्राइम। इस टाइप के क्वेश्चन का जो टारगेट होता है ना, टारगेट यही है कि रूट को एक तरफ रखो और बाकी सभी चीज़ों को दूसरी तरफ। ठीक, सो देखो क्या करूँगा, रूट तो हटाने के लिए मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिख दूंगा मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, और ये हो जाएगा 2, 3 × 5 15, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर हो जाएगा P² / Q²। देखो 5 और 3 8 प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस। देखो P/Q एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो भी आपको रैशनल नंबर मिलेगा। सपोज करो 2 एक रैशनल नंबर है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, 4 भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करो, रैशनल में रैशनल ऐड करो, ऑलवेज रैशनल रहता है। रैशनल को रैशनल डिवाइड भी करेगा तब भी रैशनल रहेगा। ठीक है, सो देखो रैशनल में से रैशनल माइनस हो रहा है तो ये रैशनल है। क्लियर। अभी यहाँ देखो P² - Q² - 8, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये जो रिलेशन मेरे पास आया, ये रिलेशन आपको सही लग रही है क्या, देख के बताओ। नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि इधर क्या है रैशनल है और इधर क्या है इरेशनल है। √15 ये क्या है इरेशनल नंबर है। सो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको जो लिखना है मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस करके लिखोगे P² / Q² - 8/2 इज अ रैशनल नंबर। बट वी नो दैट √15 is an irrational number. Hence, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो रॉन्ग है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो अब जाके यहाँ पर क्रॉस कर देना है। ठीक है, ये चीज़ कभी इक्वल नहीं हो सकती। फिर आपको क्या लिखना है, हेंस आवर, आगे की लाइन में लिख दे रहा हूँ। फिर आपको क्या लिखना है, हेंस आवर assumption is wrong, therefore √3 + √5 must be an irrational number। ठीक है, ये प्रॉपर हो जाएगा सोल्यूशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, शो दैट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। कह रहे शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो 12 की पावर n है, यहाँ पर 6 की पावर n भी हो सकता था, 2 की पावर n भी हो सकता था, 4 की पावर n भी हो सकता था। 12 की पावर n तो है ऑलरेडी, यहाँ पर मैं 18 लिख दे रहा हूँ, 18 की पावर n भी हो सकता, कुछ भी हो जाए, इट डजेंट मैटर। कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये नंबर किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पे या फिर 5 पे एंड होना चाहता है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5 आ जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी नंबर 0 या 5 पे एंड होना चाहता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 ज़रूर आना चाहिए। एक बार भी नहीं, 2 है 5 नहीं है, 5 है 2 नहीं है, तो वो 0 और 5 पे कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं यहाँ पर, इफ़ एनी नंबर
इफ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट्स 0 or 5, then their prime factorization must be in the form of 2 की पावर m into 5 to the power n। ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे कर देता हूँ। 12 के लिए बोलना, 12 का फैक्टराइजेशन करो। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 12 की फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है। यहाँ 2 कम से कम एक बार तो है, लेकिन 5 मिसिंग है। सो आप क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 into 5 to the power n। So this number cannot be end with digit 0 or 5 for any natural number n। ठीक है, आराम से हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को आपको हर टाइप के क्वेश्चन पे लगाना है, इस टाइप से मिलते जुलते प्रॉब्लम में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहे हैं, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, सुबह भागने गए हैं, कह रहे हैं 3 people स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 लोग एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। स्टेप्स मीजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम, यहाँ पर स्पेशल वर्ड आया मिनिमम, डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट द ईच कैन कवर्स द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। सो ये जो 3 लोग चलना प्रारंभ कर रहे हैं इतने 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 पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पेशल वर्ड है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मिनिमम का मतलब क्या होगा, एलसीएम, और मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, सेंस, एचसीएफ। तो आपको इन तीनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम। ओके, सो वी नीड टू फाइंड ओनली, वी नीड टू फाइंड ओनली LCM, LCM of 40, 42, 45, ठीक, इनका निकालना है। सो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते 40, 2 2 जा 0, 2 1 जा 0, 2 5 जा 5 1 जा, फिर 42, 2 2 जा 2 1 जा, 3 7 जा 7 1 जा, 45 5 9 जा, 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। 40 का करो तो 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, और 5 एक बार। फिर 42 का करो, 2 कितनी बार है, एक बार, 3 एक बार, 7 एक बार, ठीक है। 45 का करो, 5 एक बार, 3 एक बार, सॉरी 3 2 बार। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, है ना, एलसीएम निकालना है। तो 2 सब में आ रखा है, नहीं, 2 की मैक्सिमम पावर देखो, सब में तो नहीं है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। फिर 5 की मैक्सिमम पावर 1, 3 की मैक्सिमम पावर 2, और फिर क्या है, 7, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। ये नंबर है इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers, then write its decimal expansion without actual division। ओके, तो पहले पार्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बोला है जो डिनोमिनेटर है ना, उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कितना है, 5000। सो 5000 कैन बी रिटन एज, अच्छा ओनली 5000 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 into 1000, ठीक है। और अभी मैंने ट्रिक बताया था इसका,
ये टिल 0 है तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 4 आंसर पहले पार्ट का। कि जो डिनोमिनेटर का जो एक्सपेंशन होगा इस फॉर्म में लिखना था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। आंसर आ गया पहला। अब बोला है कि इसका क्या राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो यहाँ पर लिखा है 257 अपॉन में क्या है 2 की पावर 3 5 की पावर 4। देखो 5 की पावर 4 ऑलरेडी है तो हमें क्या करना है 2 की पावर 4 बनानी है। सो हमें क्या करना है 2 से ऊपर नीचे क्या कर देना है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करो 2 सत्ते 14 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 क्या लिख रहा हूँ 2 सत्ते 14 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 5 की पावर 4, यानी कि डेसिमल लगेगा 4 प्लेस के बाद। ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो √3 प्लस √5 वाला किया था ना, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज कर दिए, p और q डाला गया है जानबूझकर। ठीक है, वही क्वेश्चन है, 3 की जगह पर आप इसे खुद से बनाओ, इसे आप खुद से बनाओ। मैं करूँगा तो वीडियो लेंथी हो जाती, मेरा फ़ायदा था, लेकिन मैं जान के नहीं कर रहा हूँ। बस 2 की जगह p लिख देना और 5 की जगह q लिख देना, इसे आप खुद बना लोगे, डिक्टो वही होगा। ठीक है, बस यहाँ 2 और वहाँ p अपॉन q मत लिखना, वहाँ पर a अपॉन b लिखना, ऐसे लिखना है। देखो पहले तो वही लेट करोगे, लेट √p प्लस √q इज अ रैशनल नंबर, सो a अपॉन b कर लेना, क्योंकि p और q पहले से यहाँ पर है ना, b 0 नहीं है। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा p प्लस q, यहाँ से हो जाएगा 2 √ के अंदर p q। चलो मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, सो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा √PQ और ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, आपको पता है रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर ही रहता है। बाकी लैंग्वेज पार्ट मैंने भी पहले बताया रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में। सिंस वी हैव, ये जो नंबर है वो क्या है, सिंस इट इज़ अ रैशनल नंबर एंड वी नो दैट √PQ इज एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि p और q प्राइम नंबर्स हैं। सो ये चीज़ आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकती, क्रॉस कर दोगे नेक्स्ट स्टेप में और फिर क्या लिखोगे, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत है। यानी कि जो √p प्लस √q है वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, बाकी थियोरेटिकल पोर्शन तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में भी किया हमने। तो अब ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हमारी एक्सरसाइज तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी रिकमेंड करती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं आर द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को प्राइम, जस्टिफाई। देखो स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, कह रहे हैं आर द स्मॉलेस्ट प्राइम, प्राइम सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 2, एंड सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है जो 2 से डिवाइड होता है। क्या ये को प्राइम है? को प्राइम हो किसे बोलते हैं, जब दो नंबर, अगर एक नंबर ये सपोज करो p है और ये एक नंबर q है, तो जब दो नंबर का HCF 1 आता है तो उसे को प्राइम बोला जाता है। ठीक है, तो उसे को प्राइम बोला जाता है। अब क्लियरली पता है 2 को मैं लिख सकता 2 × 1, 4 को लिख सकता मैं 2 का स्क्वायर, तो एटलीस्ट 2 दोनों में है। ठीक है, HCF जो है ना 2 का और 4 का कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ HCF तो 1 आ नहीं रहा है, तो आंसर में क्या हो जाएगा कि भैया नहीं, गलत है, ये हमारा क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। ओके, बहुत ईजी है, सिर्फ 3 की बात करनी है।
ये पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ठीक है, 3 छंग 18, और ये 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बट हमें सिर्फ 3 के लिए पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 आंसर। सिर्फ 3 के लिए बोला था हमसे, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 1, अगर 2 नंबर का HCF 1 है, द नंबर्स आर रिलेटिवली क्या होंगे, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, प्राइम, बोथ, या फिर बोथ A एंड B, या फिर कोई भी नहीं। सो देखो सोल्यूशन क्या होगा इसका। अगर हम केस प्राइम का लेते हैं, जैसे 2 नंबर मैंने ले लिए 2, ये प्राइम नंबर है और ये भी 3 है। अगर आप इसका HCF निकालोगे 2 और 3 का, तो इनका 1 आएगा। HCF क्या होता है, जैसे 2 का फैक्टर करोगे तो 2 × 1, 3 × 1, ठीक है, ये नंबर है। सो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसी वजह से इनका HCF 1 है। तो इसके लिए तो सही हो रहा है, क्या इसके लिए भी सही हो रहा है। को प्राइम, को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके को प्राइम नंबर होते हैं वैसे 2 नंबर जिनका अगर HCF निकाला जाए तो 1 आता है, ठीक है। तो जैसे कि को प्राइम नंबर ले लिए मैंने, कुछ भी हो सकते हैं वैसे तो, बस HCF आपको 1 दिखाना है, क्या आता है या नहीं आता है। जैसे कि 2 नंबर मैंने ले लिए 35, एक 35 ले लिया और एक ले लिया मैंने 39, ठीक है। अगर इन दोनों नंबर, क्योंकि 35 जो है ये कंपोजिट नंबर है, अगर इसका अगर आप निकालोगे, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, 5 से डिवाइड हो जाए, ये 3 से डिवाइड है, बट इन दोनों का अगर HCF निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ट्रू होगा, बाकी ट्रू नहीं होंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 LCM एंड HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2, फाइंड द नंबर्स। सो देखो HCF और LCM की जो प्रोडक्ट है वो 24 हमें दे रखी है, ठीक। और 2 नंबर मान लेते हैं, एक नंबर अगर x है फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर क्या होगा x - 2, क्योंकि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 है। और आपको एक रूल पता है, वी नो दैट करके लिख सकते हो आप, वी नो दैट क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। पहला नंबर हमारे पास क्या है, x है, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, x - 2 है, और HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना देगा 24, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 2x, ये प्लस के तरह के माइनस के 24 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 नंबर लो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के इसको सॉल्व करना है आपको। मल्टीप्लाई करें तो 24 आता और माइनस करें तो 2 आता हूँ, ठीक है। ऐसे 2 नंबर क्या होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करें 24 आए और माइनस करें तो 2 आए। दिक्कत हो रही तो फैक्टर कर लो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 8 नहीं हो रहा है, 8 3 24, ठीक है। 8 में से 3 माइनस करेंगे, नहीं 5 आ रहा है। फिर देखो 4 और 6, 4 छंग 24, ठीक है, ये हो जाएगा। सो देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, x² माइनस के 6 4, ठीक है, 24। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले खोल लो, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस माइनस प्लस, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इस जोड़े से x कॉमन, x माइनस, इस जोड़े से 4 कॉमन, फैक्टर बनाएंगे, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से x की वैल्यू आपको 6 मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू आपको -4 मिलेगी, ठीक। सो तो आपके पास 2 नंबर क्या है, इफ x इक्वल्स टू 6 ले लोगे तो अगर पहला नंबर 6 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4, और पहला नंबर अगर -4 लोगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा
-4 -2 -6। ठीक है, ये 2 केस में आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 72 सेकेंड एंड 50 सेकेंड्स इफ देयर फर्स्ट बीप टुगेदर इज 12 नून, व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन। ठीक है, कह रहे हैं 2 अलार्म है, एक बीप करता है 72 सेकंड में, दूसरा करता है 50 सेकंड में, और वो पहली बार एक साथ बीप करते हैं 12 बजे। तो दूसरा टाइम क्या होगा कि दोनों एक साथ बीप करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, 72 और 50 सेकंड, इसका निकालो एलसीएम। तो करते हैं पहले इसका, 2 3 6 2 6 12, 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 50 का करो, 5 1 0, 5 2 2 1। ठीक है, सीधा सीधा देखो 72 का क्या आ गया, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और 50 का क्या है, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1। एलसीएम निकालो, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, फिर देखो 3 की मैक्सिमम पावर 2 है और 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, मल्टीप्लाई करो, 8 गुणा 9 गुणा 25, 25 8 200, और यहाँ है 9 दूनी 18, तो ये 1800 सेकेंड आ गया। ठीक है, 1800 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया, 30 मिनट। तो जो नेक्स्ट बीप होगा 12 बजे, 12 में और 30 ऐड कर दोगे, जो नेक्स्ट बीप होगा वो कितना होगा, 12:30 बजे, फिर से दोनों घंटी एक साथ बजेगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, इसे आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो 3 घंटियाँ हैं कितने इंटरवल्स के बाद एक साथ बजेंगी। कह रहे हैं द 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल 12 मिनट्स, 15 मिनट और 18 मिनट रेस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्टिंग टॉलिंग टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, तो इस क्वेश्चन में भी इन तीनों नंबर का, वहाँ 2 थे यहाँ 3 है, तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। तो 12 यहाँ लिखो, ये आपका एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, और उसके बाद यहाँ पर 15 लिखो और यहाँ 18 लिखो, प्राइम मेटर कर दो। ठीक है, तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ये 3 5 जा, 5 1 जा, ये 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 इंटू 3, और 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 5, और 18 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 और बचा 5, मल्टीप्लाई कर दो, 4, ये देखो 4, यहाँ से 9 और यहाँ से 5, बच्चों को 20, 20 गुणा 9, 9 दूनी 18, 180। तो 180 मिनट के बाद तीनों एक साथ फिर से बजने शुरू हो जाएंगे। हो गया आराम से, एकदम आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड 2 नंबर्स विच ऑन मल्टीप्लाई। हमें 2 नंबर निकालने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो तब जाके हमें क्या देगा, एक रैशनल नंबर। क्या रहे हैं, आर दीज नंबर रैशनल और इरेशनल। जो 2 नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे वो कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, कैसे नंबर है। ठीक है, हमारे पास देखो क्या है, ये चीज़ है, ये अभी एक इरेशनल नंबर है ना। इसको 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 गुणा 10। ठीक है, 36 का तो स्क्वायर रूट 6 होता है, अंदर क्या आ जाएगा 10। अब क्वेश्चन में बोला है कि 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सो मैं 2 नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ। अभी ये इरेशनल नंबर है, अभी ये क्या है, इरेशनल। अब 2 नंबर हमें लेने हैं और किन 2 नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर एक रैशनल नंबर बन जाए।
सो देखो √10 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आएगा, तो एक नंबर तो √10 हो गया। और एक नंबर में 1 ले लेता हूँ, कुछ भी 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 6 √2 इंटू और 10 इंटू √10 10 हो जाएगा इंटू 1, तो ये आ जाएगा 60 जो कि एक रैशनल नंबर है। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अब इसने ये भी बोला है कि जो दो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कैसे नंबर है, तो एक नंबर इरेशनल है और एक नंबर मेरा रैशनल है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, क्लियर। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। तो इस तरीके से हमने पूरे एक्सरसाइज को कर किया, साथ ही हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी किया। तो ये चैप्टर नंबर 1 था हमारा रियल नंबर का, और ऐसे ही आपको सारे चैप्टर प्रोवाइड कराऊंगा। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। और प्ले स्टोर पे मैंने डाल रखा है लिंक हमारे एप्लीकेशन का, मैथमेटिक्स एनालिसिस, उसे डाउनलोड करो, अच्छी रेटिंग दो, वहाँ पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।